मंगलवार को राजधानी दिल्ली का माहौल एक बार फिर गर्माने वाला है। आपको बता दें कि देश बचाओ मोर्चा के बड़े आह्वान पर दिल्ली के ऐतिहासिक किसान घाट पर एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन की सबसे मुख्य मांग भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तुरंत रद्द करवाना है। इसके अलावा किसान अपनी कई पुरानी और लंबित मांगों को लेकर भी हुंकार भरने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इस महारैली में देश भर से लगभग 550 से ज्यादा किसान संगठन और कई सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं। किसानों की भारी भीड़ को और संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस के अनुसार सुबह 8:30 बजे से ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए कई रास्तों पर प्रतिबंध और रूट डाइवर्जन लागू किए जा सकते हैं। यात्रियों को सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड और राजघाट डीटीसी डिपो रोड जैसे इलाके से बचने की सलाह दी गई है। वहीं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए समय से काफी पहले निकलने का अनुरोध किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया आंदोलन के बाद अब किसान संगठनों के इस जमावड़े ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। हालांकि युवा आंदोलन और प्रमुख किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के बाद इस प्रदर्शन का कितना जमीनी असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों का क्या लेना देना है। किसानों का स्पष्ट मानना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा और सीधा प्रहार भारतीय कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट स्तर पर होती है और वहां की सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी यानी कि छूट देती है। ऐसे में यदि आयात शुल्क मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी कम या खत्म कर दिया जाता है तो अमेरिका से गेहूं, धान, मक्का, डेयरी, दूध, मक्खन, पनीर और सब्जियां बहुत सस्ती दरों पर भारतीय बाजार में बिकने लगेंगी। जी हाँ, क्या सच में इससे भारतीय किसानों को नुकसान है? आपको बता दें कि मंडियों में गिरते दाम सबसे बड़ी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब विदेशों से सस्ता सामान भारतीय मंडियों में पहुंचेगा तो स्थानीय किसानों की फसलों के दाम पूरी तरह से गिर जाएंगे। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की लागत भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भारत का डेयरी सेक्टर करोड़ों छोटे पशुपालकों और महिलाओं की आजीविका चलाता है। अमेरिकी डेयरी उत्पादन के आने से देश का यह ग्रामीण ढांचा बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तीसरा, किसानों को डर है कि कृषि क्षेत्र में घाटा बढ़ने से छोटे किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और अंततः जमीनों पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ व्यापार विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी तर्क देता है कि विदेशी समझौते से नई तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक बाजार के रास्ते खुलते हैं। लेकिन भारतीय कृषि की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बिना किसी ठोस सुरक्षा कवच जैसे एमएसपी की कानून गारंटी के विदेशी प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार खोलना भारतीय किसानों के लिए बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। यही वजह है कि किसान संगठन इस डील पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।